यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का विविध। इसके बाद प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा और मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। तो पहला है, प्राचीन भारतीय साहित्य में मंदिरों को किन नामों से जाना जाता था? तो देवायतन, देवालय, देवकुल, इनमें से सभी। मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो मानसार में मिलता है। किस काल में हिंदू मंदिर स्थापत्य के अवशेष मिलने शुरू होते हैं? तो गुप्त काल में। हिंदू मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? तो नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। गर्भगृह जो मंदिर का केंद्रीय भाग होता था, सामान्यतः किस आकार का होता था? तो वर्गाकार आकार का होता था। गुप्त काल के किस मंदिर में शिखर विहीन सपाट छत मिलती है? तो सांची का मंदिर संख्या 17। गंगा और यमुना की मूर्तियां गुप्तकालीन मंदिरों के किस भाग में अंकित मिलती है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर। नागर शैली का प्रसार भारत के किस क्षेत्र में था? तो उत्तर भारत में। नागर शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो वर्गाकार गर्भगृह। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल विद्याधर। खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सा है? तो चित्रगुप्त मंदिर। भुवनेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों की नगरी। ओडिशा में नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। किस मंदिर को ब्लैक पगोरा कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ग्वालियर का तेली मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। भले ही ये जो है उत्तर भारत में, लेकिन द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली का प्रसार किस नदी से कन्याकुमारी तक था? तो कृष्णा से कन्याकुमारी तक था। द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो पिरामिडाकार शिखर या विमान। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो पांड्य राजवंश ने बनवाया था। किस शैली में संरचना नागर शैली की और अलंकरण द्रविड़ शैली का होता है? तो बेसर शैली में। चालुक्य और होयसल शासकों ने किस शैली को प्रोत्साहन दिया? तो बेसर शैली को। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु का ढेर है। महापरिनिर्वाण सूत्र में किसका निर्देश सर्वप्रथम मिलता है? तो स्तूप के निर्माण का निर्देश जो है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने मरने से पहले अपने जो भिक्षु थे उनको आदेश दिया था कि मेरे जो अवशेष होंगे उनको भी जिस तरह से राजा महाराजाओं के स्मारक में जिस तरह से किया जाता है उसी तरह के एक स्तूप की रचना करना। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो 84,000 स्तूप। बुद्ध और उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष रखे जाने वाले स्तूपों को क्या कहते थे? तो शारीरिक स्तूप कहते थे। नेपाल की तराई के पास स्थित सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो पिपरहवा का स्तूप। भरहूत स्तूप का मूल निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। सांची स्तूप का प्राचीन नाम क्या था? तो काकानव था। सांची के महास्तूप में 4 तोरण द्वारों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? तो कर्नल मैकेंजी। अमरावती स्तूप में किस संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो सफेद संगमरमर का। नागार्जुन कोंडा में महास्तूप का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो शांति श्री ने करवाया था। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो गुंटपल्ले स्तूप है। सारनाथ का स्तूप किस नाम से जाना जाता है? तो धमेक स्तूप नाम से जाना जाता है। किस शैली के बौद्ध स्थापत्य में यूनानी रोमन कला का प्रभाव दिखता है? तो गांधार शैली में। तक्षशिला का कौन सा स्तूप चीर स्तूप भी कहलाता है? तो धर्मराज का स्तूप कहलाता है, क्योंकि इसका जो शिखर है उसमें दरार आई हुई है।
कनिष्क द्वारा निर्मित पुरुषपुर स्तूप का वास्तुकार कौन था? तो अंगिलस था। बौद्ध धर्म के पूजा गृहों को क्या कहते थे? तो चैत्य कहते थे। सबसे प्राचीन चैत्य कौन सा है? तो भाजा का चैत्य। कारले का चैत्य किस काल में बनवाया गया था? तो सातवाहन काल में। भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित एवं सबसे प्रसिद्ध चैत्य कौन सा है? तो वो है कारले का चैत्य। विदेशों में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो जावा में स्थित है, बोरोबुदुर में। प्राचीन भारतीय शिक्षा में अंतेवासी किन्हें कहा जाता था? तो जो गुरु के आश्रम में रहने वाले छात्र हैं उन्हें, मतलब ये जीवन पर्यंत जो है वो गुरु के आश्रम में ही रहते थे। जो स्त्रियां जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर ज्ञानार्जन में लगी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और सद्योवधू किसे कहा जाता था? तो जो अपने ब्रह्मचर्य जीवन तक जो है मतलब कि विवाह करने से पहले तक अपना ज्ञान को प्राप्त करती थी, उसके बाद विवाह करने के बाद एक गृहस्थ जीवन जीती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भरत ने की थी। प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कश्मीर शिक्षा शैव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। तो ये सत्य है या असत्य है या फिर? तो ये बिल्कुल ही सत्य है। ये ऑप्शन भी अजीब है, हो ही नहीं सकता। वाह। किस शासक ने भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो परमार शासक भोज ने। पल्लव काल में विद्यालयों को क्या कहते थे? तो घटिका कहते थे। उदंतपुरी और सोमपुरी किस राज्य में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय थे? तो ये बिहार में स्थित थे। शिक्षा केंद्र को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सलभोगम कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। हुएनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो शकरादित्य यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। हुएनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। जावा और सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया था। इसके निर्वाह के लिए किस पाल शासक से 5 गांव दान में दिलवाए थे? तो देवपाल से दिलवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में स्नातकों को कौन सी उपाधियां दी जाती थी? तो पंडित, तर्कालंकार, तक्र, चक्रवर्ती, ये सभी उपाधियां दी जाती थी। विक्रमशिला किस शाखा का शिक्षा केंद्र था? तो तंत्रयान या वज्रयान का। वल्लभी विश्वविद्यालय किस शिक्षा का शिक्षा केंद्र था? तो हीनयान का था। वल्लभी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसे भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। वेदों की प्रमुख अवधारणा क्या है? तो अद्वैतवाद। षट दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से। योग के अंतर्गत अष्टांगिक योग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पतंजलि ने किया। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ न्याय सूत्र की रचना किसने की है? तो गौतम ने की। न्याय दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो तर्क वितर्क है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद मुनि थे। किस दर्शन को परिमाणवाद का जनक कहा जाता है? तो वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वेदों की सत्ता एवं कर्म कांडों की व्याख्या। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषदों को कहते हैं। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की? तो बादरायण ने की। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। प्राचीन भारत में दशमलव प्रणाली का, वैसे इसमें 2 बच गया, एक अगर देख लो वल्लभाचार्य के कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के थे।
और एक और आते हैं निम्बकाचार्य, वो जो है द्वैताद्वैतवाद के। प्राचीन भारत में दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सूर्य सिद्धांत में मिलता है। गुंज नामक इकाई का प्रयोग किस काल में होता था? तो वैदिक काल में होता था। प्राचीन भारतीय तोल माप में एक पल कितने तोल के बराबर होता था? तो 4 तोले के बराबर होता था। एक मण कितने किलोग्राम के बराबर होता था? तो 32 किलोग्राम के बराबर। प्राचीन भारत में आधिकी नामक तोल माप का प्रयोग किस वस्तु के लिए होता था? तो अनाज के लिए होता था। किस काल में सिक्कों के निर्माण में मानक भार प्रणाली का विकास हुआ? तो मौर्य काल में। द्रोण नामक माप किस वस्तु को मापने के लिए प्रयुक्त होता था? तो अनाज को मापने के लिए। मशका नामक तोल माप का प्रयोग किस धातु के लिए होता था? तो सोना के लिए होता था। किस शासक ने भारतीय स्थापत्य कला में स्तूपों के निर्माण की परंपरा शुरू की? तो अशोक ने शुरू करी। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। यज्ञ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। किस दर्शन में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो इन तीनों में ही किया गया, यानी ये सभी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप या पास बैठना। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? तो मुंडकोपनिषद। अद्वैत का अर्थ क्या है? तो ईश्वर और आत्मा एक ही है। आगम, वेट अ मिनट, ईश्वर और आत्मा एक है, ये तो है ही, लेकिन साथ ही अद्वैतवाद जो है वो ये बोलता है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। तो इसलिए इसका आंसर मुझे लगता है सी होना चाहिए। वैसे इसमें तो किताब में ए दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है सी होना चाहिए। आगम किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो जैन धर्म में। त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो दोनों से ही संबंधित है। प्राचीन भारत में आढ़की नामक मापन इकाई किस काल में प्रयुक्त होती थी? तो मौर्य काल में प्रयुक्त होती थी। किस दर्शन का मानना है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा है? तो वो बौद्ध दर्शन का है। सप्तभंगी ने किस दर्शन का सिद्धांत है? तो जैन दर्शन का है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के। तो इस तरह से पहला सेट कंप्लीट होता है। अब दूसरा सेट करते हैं। जिमूत वाहन की रचना दाय भाग के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार कब हो सकता था? तो पिता की मृत्यु के बाद ही। वही विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा के अनुसार पुत्र का पिता की संपत्ति पर अधिकार कब होता था? तो जन्म के साथ ही। विज्ञानेश्वर के मत को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार पुत्र का जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाता था? तो उसे कहा जाता है जन्म स्वत्ववाद। दाय भाग पर 16वीं सदी में श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि ने कौन सी टीका लिखी? तो दाय भाग टिप्पणी। किसने सबसे पहले पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदार घोषित किया था? तो कौटिल्य ने किया था। स्मृतियों के अनुसार स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी किसे माना जाता था? तो पुत्री को। किस ग्रंथ में नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है? तो आपस्तंभ धर्म सूत्र में। आशुलायन गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। किस ग्रंथ में नियोग प्रथा को पशु धर्म कहा गया है? तो मनु स्मृति में। स्मृतियों के अनुसार मथुरा की स्थापना किसने की थी? तो शत्रुघ्न ने की थी। स्मृति चंद्रिका के लेखक कौन है? तो देवन्न भट्ट हैं। माधव विद्यारण्य ने किस स्मृति पर काल निर्णय नामक टीका लिखी? तो पराशर स्मृति पर। वज्र सूची नामक ग्रंथ के लेखक कौन है जिसमें जाति प्रथा की आलोचना की गई है? तो अश्व घोष हैं। प्राकृत प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो वर रुचि ने लिखी। 11वीं सदी में रमई पंडित ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शून्य पुराण की रचना की।
भास्कराचार्य द्वारा लिखित सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ज्योतिष और गणित से संबंधित है। सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या किसने कहा है? तो बाणभट्ट ने कहा है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में शल्य चिकित्सा का विवरण मिलता है? तो सुश्रुत संहिता में मिलता है। महाभारत में अश्व चिकित्सा के विशेषज्ञ कौन थे? तो नकुल थे। वृक्षायुर्वेद की रचना किसने की है? तो शूरपाल ने की है। हेमाद्रि ने चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी पुस्तक लिखी? तो आयुर्वेद रहस्यम। चंडेश्वर ठाकुर ने राजनीति रत्नाकार सहित कुल कितने रत्नाकार ग्रंथ लिखे थे? तो 8 रत्नाकार ग्रंथ लिखे थे। प्राचीन काल में मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था? तो मेदपाट नाम से जाना जाता था। पूर्व मध्यकाल में दोषी हट्ट किसे कहते थे? तो कपड़े के बाजार को कहते थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक, ग्रामनी, ग्रामिक, ये सभी कहा जाता था। बुद्ध काल में बलि जो पहले स्वैच्छिक था क्या हो गया था? तो किसानों द्वारा देना अनिवार्य हो गया था। बलि की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कहलाते थे? तो बलि साधक कहलाते थे। व्यापारियों से चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। विदिशा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो वेत्रवती नदी पर। किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया? तो डी कौशाम्बी ने। किसके प्रयास ह्वेन के यात्रा विवरण पर आधारित हैं? तो कनिंघम के। कोकार्क किसे कहा जाता था? तो सूर्य को लोकार्क कहा जाता था। हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से? तो ब्राह्मण संप्रदाय से। पाणिनि ने यौधेय और मालवगण को क्या कहा है? तो आयुधजीवी संघ कहा है। मथुरा में कितने नागवंशी राजाओं ने शासन किया था? तो 7 ने। मासुतावान और माना मिकिन कौन थे? तो व्यापारी थे। कागज पर लिखित सबसे पुरानी पांडुलिपि कौन सी है? तो शतपथ ब्राह्मण। सूत्रकाल की अवधि क्या थी? तो 600 से 300 ईसा पूर्व। वही पूछ लेता कि ब्राह्मण काल की क्या थी? तो 800 से 600। तक्षशिला की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। भद्रशिला किसका दूसरा नाम था? तो तक्षशिला का ही दूसरा नाम भद्रशिला था। नव नालंदा महाविहार क्या है? तो एक पाली अनुसंधान संस्थान है। किस जैन ग्रंथ में सबसे पहले शतरंज का उल्लेख मिलता है? तो सूत्रकृतांग में। तालगुंड प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो कुब्ज ने। तालगुंड प्रशस्ति में किस कदम्ब वंश के राजा का वर्णन है जिसने कांची में शिक्षा प्राप्त की थी? तो मयूर शर्मन का वर्णन किया गया है। लेपाक्षी मंदिर परिसर में किसकी विशाल मूर्ति है जिसे भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्ति माना जाता है? ये यही पूछ रहा था कि लेपाक्षी मंदिर में कौन सी ऐसी मूर्ति है जिसे भारत की सबसे विशाल मूर्ति माना जाता है? तो वो नंदी की जो मूर्ति है उसमें, वो भारत में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति लेपाक्षी मंदिर में। क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो कि भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कहाँ है? तो लेपाक्षी मंदिर परिसर में। वसाफ ने किस क्षेत्र को हिंद की कुंजी कहा है? तो माबर को कहा है। भागिलय की मुद्राएं किस घाटी से प्राप्त हुई है? तो नर्मदा घाटी से। किस पुराण में चतुर्वर्णों के कर्तव्य और दायित्वों की चर्चा की गई है? तो भविष्य पुराण में की गई है। पूर्व मध्य काल में शासक द्वारा भूमि संस्था के लिए जारी किया गया आदर्श दस्तावेज क्या कहलाता था? तो लेख पद्धति कहलाता था। आयात निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो प्रवणीकर या वणिक्कर कहलाता था। सामंतवाद का अंग्रेजी पर्याय फ्यूडलिज्म किस जर्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो वो फ्यूड शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस वंश की मुद्राओं के पूर्व भाग पर राज्य के नाम के अनुरूप देवता का अंकन होता था? तो पांचाल वंश की। कपिल महाविहार अंकित मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो पिपरहवा से प्राप्त हुई। किस प्राचीन धर्म ग्रंथ में
कृष्ण का इंद्र के साथ विरोध का उल्लेख मिलता है? तो भविष्य पुराण में मिलता है। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो कपिलेंद्र था। मनुस्मृति के अनुसार राजपत्र किस पर लिखे जाते थे? तो कपड़े पर या ताम्रपट्टिका पर। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो दंतपुर थी। दंतपुर थी। वीरभानपुर में किसका साक्ष्य मिला है? तो नियमित खेती का साक्ष्य मिला है। वारंगल के काकतीय वंश की रानी इनमें से कौन थी? तो रुद्राम, इसको वैसे रुद्र महादेवी भी कहा जाता है। भारत में भोजपत्र का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से मिला है। प्राचीन काल में जालंधर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्त्रीगर्त कहा जाता था। भारतीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ईरानी है। चोर रज्जु क्या था? तो पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था। नाट्य दर्पण की रचना किसने की है? तो रामचंद्र और गुणचंद्र ने। तोवा ज्वालामुखी की राख कहां से प्राप्त हुई? तो सोन घाटी से प्राप्त हुई। दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेखों से युक्त जैन प्रतिमाएं कहां से मिली है? तो दुर्जनपुर से मिली है। काशी को क्या कहा जाता था? तो कीकट क्षेत्र कहा जाता था। वैदिक काल में कुम्हार को क्या कहते थे? तो कोलाल कहते थे। किस वंश के शासक ने शकों के हमले से रक्षा के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था? तो हान वंश ने करवाया था। और अगर उसके शासक का नाम पूछा जाए तो वो है शी हुआंग टी। नेक्स्ट है, योधे चांदी के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है? तो पर्णमुखी कार्तिकेय का मिलता है। श्वेतांबर मत के संस्थापक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन एक स्त्री तीर्थंकर है? तो मल्लीनाथ है। सबसे पहले हिरण्यकर शब्द किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी। हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो तोरमाण था। पुष्यभूति वंश की राजधानियां क्या थी? तो थानेश्वर व कन्नौज। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो भट्टारक। पश्चिमी गंग यानी मैसूर वंश के संस्थापक कौन थे? तो दिडिंग, कोंग निर्वामन या फिर और माधव प्रथम, यही है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? एक मिनट रुक जाओ, ये मैं ठीक से बता दूं। दिडिंग और माधव प्रथम दोनों ही जो है पश्चिमी गंग के संस्थापक है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी की बात कर रहा है तो जयसिंह। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतेदुर्ग। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र। गाढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। चौहान वंश की राजधानियां क्या थी? तो अजमेर और शाकंभरी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र कृष्ण राज। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। कलचूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोक्कल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो कल्लर। बौधायन, गौतम, कौटिल्य और मनु ने विधि सम्मत ब्याज दर कितनी मानी है? तो 15%। 15%। भोग लाभ क्या था? तो उपभोग के रूप में प्राप्त होने वाला ब्याज। शून्य पुराण की रचना किसने की है? तो रमई पंडित ने की है। किसने व्याकरण का ग्रंथ सिद्ध हेम लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। रामायण मंजरी किसने लिखी है? तो क्षेमेंद्र ने लिखी है। स्मृति चंद्रिका के लेखक कौन है? तो देवन्न भट्ट हैं। इस तरह से प्राचीन भारत कंप्लीट होता है।
अब मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।